श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 11 मई 2026 सोमवार का दिन केवल एक साधारण दिन नहीं है। ये ज्येष्ठ मास की पवित्र नवमी तिथि है और जब नवमी तिथि सोमवार को आती है तब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाओं को समाप्त करने की शक्ति रखता है। महादेव की कृपा जिस घर पर बरस जाए वहां दुख ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। और इस बार का सोमवार नवमी अपने साथ ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आया है जो पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है। कहते हैं जहां दीपक की ज्योति जलती है वहां संकटों की अंधेरी रात ज्यादा देर नहीं टिकती। इसलिए इस दिन दीपक और स्वास्तिक का उपाय अत्यंत शुभ माना गया है। बहुत से लोग पूरे साल पूजा पाठ करते हैं लेकिन मनोकामना पूरी नहीं होती। वहीं कुछ लोग इस विशेष तिथि पर सच्चे मन से छोटा सा उपाय कर लेते हैं और उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, घर में धन टिक नहीं रहा, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही या मन हमेशा परेशान रहता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि हर उपाय का समय, नियम और सही विधि मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। अधूरी जानकारी से किया गया उपाय उतना फल नहीं देता जितना सही श्रद्धा और सही विधि से किया गया उपाय देता है। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान देर से देते हैं लेकिन जब देते हैं तो किस्मत बदल देते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस सोमवार नवमी का पहला और अत्यंत चमत्कारी उपाय। पहला उपाय श्री हरि विष्णु और तुलसी माता का विशेष उपाय। दोस्तों ज्येष्ठ मास में भगवान विष्णु और माता तुलसी का पूजन बहुत शुभ माना जाता है और जब सोमवार नवमी का संयोग बन जाए तब यह उपाय और भी प्रभावशाली हो जाता है। यदि आपकी कोई इच्छा बहुत समय से अधूरी है, घर में धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी माना गया है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए तुलसी माता के 5 साफ पत्ते, एक शुद्ध देसी घी का दीपक, गोल रुई की बाती। अब आपको क्या करना है, सुबह स्नान करने के बाद या फिर प्रदोष काल में अपने घर के मंदिर में जाएं। भगवान विष्णु, श्री राम या लड्डू गोपाल जी के सामने तुलसी के 5 पत्ते अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में ये भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता इस दीपक की लौ के साथ समाप्त हो रही है। फिर आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र जाप के बाद हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान विष्णु से कह दें। दोस्तों इस दिन सच्चे मन से मांगी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। यदि घर में गरीबी है तो धन के मार्ग खुलने लगते हैं। यदि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं तो धन रुकने लगता है। यदि परिवार में क्लेश रहता है तो घर में शांति आने लगती है। और याद रखना, जिस घर में तुलसी और दीपक की ज्योति साथ जलती है वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं। बहुत लोगों ने इस उपाय को श्रद्धा से किया और कुछ ही समय में उनके रुके हुए कार्य बनने लगे। इसलिए इस सोमवार नवमी के दिन इस उपाय को अवश्य करना। दोस्तों सोमवार नवमी की यह पावन रात्रि साधारण नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इस रात में किया गया दीपदान कई जन्मों के दुखों को शांत करने की शक्ति रखता है। अगर आपके घर में लगातार आर्थिक परेशानी बनी रहती है, कमाई होने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं टिकता, व्यापार में रुकावटें आ रही हैं या घर में बिना कारण तनाव और नकारात्मकता महसूस होती है, तो अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह उपाय केवल दीपक जलाने का नहीं बल्कि अपने भाग्य को प्रकाशित करने का उपाय माना गया है। कहते हैं जब घर में श्रद्धा का दीप जलता है तब दुर्भाग्य का अंधेरा अपने आप समाप्त होने लगता है। दूसरा उपाय तुलसी लकड़ी वाला विशेष दीपक। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक मिट्टी या आटे का दीपक, शुद्ध देसी घी, तुलसी जी की सूखी लकड़ी, थोड़ी सी रुई। दोस्तों यदि आपके घर में तुलसी का सूखा हुआ डंठल है तो उसी का प्रयोग करें। लेकिन ध्यान रखें
तुलसी की लकड़ी सूर्यास्त से पहले ही ले लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक में शुद्ध घी डालें, फिर तुलसी की लकड़ी पर हल्का घी लगाएं। यदि लकड़ी जल्दी जल जाती है तो उसके चारों तरफ थोड़ा रुई लपेट दें और उसे घी में भिगो लें। यही आपकी विशेष बाती बन जाएगी। अब इस दीपक को भगवान विष्णु, श्री राम, भगवान कृष्ण या माता तुलसी के सामने प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय मन में ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे जीवन की दरिद्रता, भय और बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि का मार्ग खोल दीजिए। दोस्तों, यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत शुभ माना गया है जिनके घर में धन आते ही खर्च हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी और घी का ये दीपक घर की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। और याद रखना, जिस घर में श्रद्धा से दीपक जलता है वहां लक्ष्मी जी आने का मार्ग स्वयं खोज लेती हैं। इस उपाय को करने के बाद कुछ देर शांत बैठकर भगवान का ध्यान जरूर करें। मोबाइल या किसी से बातचीत में तुरंत ना लगें, क्योंकि उपाय के बाद का शांत समय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। तीसरा उपाय, तुलसी में हल्दी अर्पित करने का उपाय। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जिसे करने से धन वृद्धि के योग मजबूत होने लगते हैं। दोस्तों, हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है और जहां गुरु मजबूत होता है वहां सुख, सम्मान और धन अपने आप आने लगता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए एक चुटकी पिसी हुई हल्दी, माता तुलसी का पौधा। अब सोमवार नवमी के दिन तुलसी माता के सामने जाएं और हल्दी को पूरे श्रद्धा भाव से तुलसी के गमले में हल्का हल्का डालें। ऐसा करते समय आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, यह उपाय केवल धन के लिए ही नहीं बल्कि घर की सुख शांति के लिए भी बहुत शुभ माना गया है। यदि घर में बार बार लड़ाई होती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या घर में चिंता का वातावरण बना रहता है, तो यह उपाय सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। और कहते हैं, तुलसी के पास किया गया सच्चे मन का छोटा सा उपाय भी भगवान तक जल्दी पहुंचता है। इस उपाय के बाद माता तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, बहुत लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात संघर्ष भी करते हैं, लेकिन फिर भी घर में पैसा टिकता नहीं। कमाई आती है और अचानक किसी ना किसी खर्च में चली जाती है। कभी बीमारी, कभी कर्जा, कभी घर का क्लेश, तो कभी बिना वजह की परेशानियां इंसान को अंदर से तोड़ने लगती हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर का मुख्य द्वार शुभ ऊर्जा से भर जाता है वहां मां लक्ष्मी आने से कभी मना नहीं करती। और सोमवार नवमी के दिन किया गया स्वास्तिक उपाय इसी शुभ ऊर्जा को घर में लाने का माध्यम माना गया है। चौथा उपाय, हल्दी का स्वास्तिक उपाय। दोस्तों, इस उपाय को बहुत ही श्रद्धा और विश्वास से करना है, क्योंकि हल्दी केवल एक मसाला नहीं मानी जाती बल्कि इसे सौभाग्य, गुरु कृपा और धन आकर्षण का प्रतीक माना गया है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए पिसी हुई हल्दी, थोड़ा सा साफ जल। अब हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर उसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद आपको कुल 4 स्वास्तिक बनाने हैं। पहला स्वास्तिक घर की तिजोरी, अलमारी या जहां पैसा रखते हैं वहां। दूसरा स्वास्तिक घर के मंदिर में और 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ। दोस्तों, जब आप ये स्वास्तिक बनाएं तब मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल ना रखें। स्वास्तिक बनाते समय धीरे धीरे यह मंत्र बोलें, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। कहते हैं, जहां हल्दी का स्वास्तिक बनता है वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, घर में बरकत बनी रहती है और धन की अनावश्यक बर्बादी धीरे धीरे रुकने लगती है। विशेषकर मुख्य द्वार पर बनाया गया स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मुख्य द्वार को ही मां लक्ष्मी के आगमन का स्थान कहा गया है। और याद रखना, घर का द्वार जितना पवित्र होगा जीवन में उतनी ही सुख समृद्धि प्रवेश करेगी। अगर आपके घर में लंबे समय से आर्थिक परेशानी चल रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है या कमाई के बाद भी बचत नहीं हो रही, तो इस उपाय को श्रद्धा से अवश्य करें। 5वां उपाय, तुलसी और दीपक का पारिवारिक सुख उपाय। अब बात करते हैं एक ऐसे सुंदर उपाय की
जो परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए बहुत शुभ माना गया है। यदि घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है या बच्चों का व्यवहार बदल गया है, तो यह उपाय बहुत लाभकारी माना जाता है। इस उपाय के लिए आपको चाहिए तुलसी के 3 पत्ते, 1 घी का दीपक, थोड़ी सी हल्दी। अब सबसे पहले तीनों तुलसी पत्तों पर हल्दी की छोटी सी बिंदी लगाएं। पहला पत्ता भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने अर्पित करें। बाकी 2 पत्ते तुलसी माता के पास रखें। इसके बाद तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, मेरे घर में प्रेम, सुख और शांति बनाए रखिए। दोस्तों, यह उपाय परिवार के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाने के लिए बहुत उत्तम माना गया है। कहते हैं, जिस घर में तुलसी के पास दीपक जलता है, वहां कलह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। और एक बात हमेशा याद रखना, उपाय तभी फल देते हैं जब मन में विश्वास हो। सिर्फ दिखावे के लिए किया गया पूजन कभी पूर्ण फल नहीं देता। अब अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी एक दोस्तों, कई बार इंसान मेहनत पूरी करता है, नियत भी साफ रखता है, लेकिन फिर भी काम बनते बनते रुक जाते हैं। घर में अचानक तनाव बढ़ने लगता है, बिना कारण मन घबराने लगता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य नकारात्मकता जीवन को रोक रही हो। शास्त्रों में कहा गया है, जब घर की ऊर्जा अशांत हो जाती है, तब सुख के रास्ते अपने आप बंद होने लगते हैं। इसलिए सोमवार नवमी की यह रात केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि अपने घर और भाग्य को शुद्ध करने का अवसर भी मानी जाती है। छठा उपाय, मुख्य द्वार दीपक उपाय। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके घर में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए 1 मिट्टी का दीपक, शुद्ध घी, थोड़ी सी हल्दी और एक लंबी रुई की बाती। अब सोमवार नवमी की शाम प्रदोष काल के समय अपने घर के मुख्य द्वार को साफ कर लें। उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से छोटा सा स्वास्तिक बनाएं। अब बीच में घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय ये भावना रखें कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता है, वह इस ज्योति के साथ समाप्त हो रही है। फिर हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे घर से दुख, रोग और दरिद्रता को दूर करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों, माना जाता है कि मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक केवल रोशनी नहीं देता, बल्कि घर में शुभ ऊर्जा का प्रवेश भी करवाता है। और याद रखना, जहां श्रद्धा का दीप जलता है, वहां संकटों की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। यह उपाय विशेषकर उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनका पैसा अटका हुआ है, जिनके काम बार बार बिगड़ जाते हैं या जिनके घर में लगातार मानसिक तनाव बना रहता है। 7वां उपाय, गाय माता को हरी घास अर्पित करना। दोस्तों, सोमवार नवमी के दिन गाय माता की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके जीवन में बार बार आर्थिक परेशानी आती है, घर में बरकत नहीं होती या मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। घास खिलाते समय मन में ये प्रार्थना करें, हे गौ माता, मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करके सुख और समृद्धि का मार्ग खोल दीजिए। कहते हैं, जिस घर में गौ सेवा का भाव होता है, वहां देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, सेवा का फल सबसे जल्दी मिलता है, क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है। 8वां उपाय, मनोकामना दीप प्रार्थना। अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन बहुत सुंदर उपाय की। सोमवार नवमी की रात सोने से पहले अपने घर के मंदिर में एक छोटा सा घी का दीपक जलाएं। फिर कुछ पल शांत बैठकर अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहें, लेकिन ध्यान रखें, मांगते समय केवल धन ही न मांगें। सुख, स्वास्थ्य, परिवार की शांति और भगवान का आशीर्वाद भी मांगें, क्योंकि जिसके पास शांति है, वही वास्तव में सबसे बड़ा धनवान है। कई लोग केवल पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सुख मन की शांति में होता है। और जब भगवान की कृपा मिलती है, तब धन भी आता है और सुख भी। दोस्तों, सोमवार नवमी का ये पावन दिन केवल उपाय करने का दिन नहीं है, बल्कि अपने मन,
अपने घर और अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का भी दिन है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जिस मन में विश्वास होता है वहीं चमत्कार जन्म लेते हैं। बहुत लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ छोटी गलतियों की वजह से उन्हें पूरा फल नहीं मिल पाता। इसलिए अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने वाली हूँ, जिनका ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। उपाय करते समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। किसी भी उपाय को क्रोध या जल्दबाजी में ना करें। उपाय करते समय मन शांत रखें। दीपक बुझने से पहले उसे फूंक मारकर कभी ना बुझाएं। तुलसी माता के पास गंदगी बिल्कुल ना रखें। उपाय के समय गलत शब्द, लड़ाई झगड़ा या अपशब्दों से बचें। दोस्तों, भगवान को महंगे सामान नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है। यदि आपका मन साफ है तो छोटा सा दीपक भी बड़ा फल दे सकता है। और याद रखना, भक्ति में शक्ति तब आती है जब विश्वास दिल से किया जाए। सोमवार नवमी पर क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में दीपक अवश्य जलाएं। माता तुलसी को जल अर्पित करें। शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। गाय माता को हरी घास खिलाएं, क्योंकि दान और सेवा से बड़ा कोई उपाय नहीं माना गया। क्या ना करें? इस दिन किसी का अपमान ना करें। घर में कलह और लड़ाई से बचें। भोजन की बर्बादी बिल्कुल ना करें। झूठ और छल कपट से दूर रहें। कहा जाता है, जिस घर में सम्मान और सद्भाव बना रहता है वहां देवी देवताओं की कृपा अपने आप बनी रहती है। अंतिम प्रार्थना, अब सभी लोग सच्चे मन से कुछ पल के लिए महादेव का स्मरण करें। हे भोलेनाथ, जिस भी व्यक्ति ने इस वीडियो को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुना है, उसके जीवन के दुखों को दूर कीजिए। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। रुके हुए कार्य पूरे हों। बीमारियों और परेशानियों से रक्षा करें। हर परिवार को खुशहाल बनाए महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, विश्वास रखिए, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और अगर आप सच्चे मन से महादेव को पुकारते हैं तो आपकी आवाज जरूर उन तक पहुंचती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें।